मैं 1991 में ताइलैंड आया था और उस वक्त से मैं ताइलैंड में हूँ। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप कंबोडिया में जाओ और कंबोडिया में वीज़ा प्रोसेस भी बहुत इजी है। तो आपको शुरू में क्या मुश्किलात पेश आई? नए लोग हैं आने वाले, वो कारोबार को कैसे शुरू कर सकते हैं? चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, जो भी हो, जब अपने मुल्क से कदम बाहर मुल्क के लिए उठाना चाहे तो 100 मरतबा सोचे। सबसे आसान जो बिजनेस है वो क्या है? नौजवान नस्ल को तो सबसे पहला मशवरा ये है कि वो तालीम हासिल करे। कि आजकल कंबोडिया में, ताइलैंड में, बर्मा में बहुत से पाकिस्तानी इस चक्कर में लोग लाते हैं कि यहाँ ऑनलाइन बिजनेस है, उन पे आपको इतना इतना तनख्वाह मिलेगा, आके उनको छोड़ देते हैं, किसी चाइनीज़ को बिक्री कर देते हैं। और अगर कोई बुराई खत्म करने का मौका मिले तो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रब की ज़ात है जो देती है सबको रिज़्क़ हलाल का निवाला, और मैं आपका अपना भाई मिट्ठू इंटरव्यू वाला। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और उनका बिज़नेस जो है वो मल्टीनेशनल लेवल पर है। गाड़ियों का वो बिज़नेस करते हैं, ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से है। नाम है उनका रहीम मनरीवाल। तो आइए जानते हैं उनसे, उन्हीं की ज़ुबानी उनके बिज़नेस की कहानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। क्या खैरियत है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर अपने बारे में कुछ थोड़ी मालूमात दीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक KP के स्वाबी से है और स्वाबी में मेरा गांव मनी रिफायान है। मैं 1991 में ताइलैंड आया था और उस वक्त से मैं ताइलैंड में हूँ। उधर अपना छोटा मोटा काम कर रहा था, फिर मैं एक्सटेंड कर दिया अपना कारोबार, चला गया कंबोडिया। कंबोडिया में गाड़ियों का काम शुरू कर दिया और अभी तक वो चल रहा है। तो उसी सिलसिले में मैं मलेशिया आया। मलेशिया में भी वही ऑनलाइन में गाड़ियों का काम करता हूँ और ताल्लुक़ मेरा मनेरी से, रहीम मनेरवाल जी। आपने शादी पाकिस्तान में की है या बैंकॉक थाईलैंड में की है? नहीं, शादी तो मैंने बैंकॉक में की है और मेरी शादी का तकरीबन 24 साल होने वाला है। और माशाल्लाह। अभी तक अल्लाह के फजल करम से मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि या पाकिस्तान में शादी करना बेहतर था या थाईलैंड में। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, जैसे भी है अच्छी है। जब आप थाईलैंड में मौजूद थे तो आपको कैसे ख्याल आया कि मैं कंबोडिया में जाके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं? असल में मेरे दोस्त सारे, मतलब अराउंड द वर्ल्ड मेरे बहुत से दोस्त हैं और कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप कंबोडिया में जाओ और कंबोडिया में वीज़ा प्रोसेस भी बहुत इजी है और वहाँ काम के अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी सिलसिले में मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया और फिर मैं कंबोडिया मूव हो गया जी। कारोबार शुरू किया तो आपको शुरू में क्या मुश्किलात पेश आई? शुरू में जैसे आम पार्टनर को मुश्किलात आती है, वीज़े का होता है और नई जगह पे जाना होता है तो नए लोगों से मिलना होता है, कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर दे नए लोगों के साथ और अपना कंपनी कैसे रजिस्टर करे, वीज़े का प्रोसेस कैसे करे। यही जो आम मुश्किलात है ये हर पार्टनर को आते हैं, तो वही थोड़ी बहुत इस तरह मुश्किलात है, लेकिन एवरीथिंग इज़ फाइन। जो नए लोग हैं आने वाले, वो कारोबार को कैसे शुरू कर सकते हैं? नए लोगों के लिए तो मेरा यही मशवरा है कि जब भी अपने मुल्क से, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, जो भी हो, जब अपने मुल्क से कदम बाहर मुल्क के लिए उठाना चाहे तो 100 मरतबा सोचे। क्योंकि इधर कोई आपका रिश्तेदार नहीं होगा कि आपको हेल्प करे, कोई आपका सगा दोस्त नहीं होगा जो आपको सही रास्ता दिखाए। जो रास्ते बनाने आपको खुद बनाने, अच्छे लोगों से मिले, कारीगरी लोगों से मिले, अच्छे महफिल में बैठ जाए तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो आप कंबोडिया में रहाइश रख रहे हैं और साथ में आप थाईलैंड में रहाइश है आपकी, जी। मुझे ये बताएं कि उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी का हुजम कितना है, ज़्यादा है या कम है? कंबोडिया में तो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है नहीं, तकरीबन होंगे 500-600 के लगभग होंगे टोटल। और थाईलैंड में ज़्यादा है। थाईलैंड में उधर के लोकल पाकिस्तानी भी है जो वहाँ के सिटीजन है और जो वर्ल्ड वार 2 के बाद आए थे तो वहाँ ही रह गए। तो ताई पठान भी है, ताई पाकिस्तानी भी है और नए लोग भी है जो आए रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, और जो और भी जो मछली वगैरह का और झींगे वगैरह का बिजनेस करते हैं, खासकर कराची के लोग, वो भी आए। सबसे आसान जो बिजनेस है वो क्या है जो लोग शुरू कर सकते हैं? आसान तो अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आपको आसान बनाना पड़ेगा। जिस बिज़नेस में आपको तजुर्बा हो उसी में हाथ डालें, जिसमें तजुर्बा नहीं हो तो उसके करीब भी नहीं जाना। अगर आपका एक बिज़नेस में तजुर्बा है, उसमें आप नुकसान करेंगे तो आपको पता है कि इसको मैं कैसे कवर करूँगा। तो मेरा मशवरा ये, जिस बिज़नेस के बारे में आपको इल्म हो उसी में हाथ डालें। सही। थाईलैंड जो है वो
खास सैरो तफरी के लिए है कि उसमें कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हैं या कुछ और मामला भी हैं? ताइलैंड तो उनकी जो ज़्यादातर इनकम है वो तो टूरिज्म पे है। अच्छा। लेकिन ताइलैंड में बहुत अच्छे लोग हैं, आप एतबार भी कर सकते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री। आई थिंक ताइलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री एंड यू कैन ट्रस्ट ताई पीपल एंड यू कैन बिल्ड योर बिजनेस देयर। और उधर अच्छे लोग हैं और आपको अच्छे अच्छे मशवरा देंगे। उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, ताई पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है जो लोगों की मदद करते। पाकिस्तानी एम्बेसी भी बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे। चूँकि आप थाईलैंड में मौजूद हैं 30 ईयर्स से, जी तो जो लोग विजिट पर उधर जाते हैं विजिट के लिए, सैर तफरी के लिए, उनको आप क्या खास पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी उधर रिप्रेजेंट करते हैं, जी जी। तो उनके लिए क्या पैगाम है? जो भी ताइलैंड में विजिट के लिए आए तो बहुत खूबसूरत कंट्री है और आप रियली एंजॉय करेंगे ताइलैंड को, क्योंकि ताइलैंड के लोग भी बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एहतियात भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट इलाके हैं हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पार्टनर को देखते हैं तो उनसे छोटी मोटी शरारतें और चीटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आम लोग ऐसे नहीं है। ज़्यादातर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, तो उसमें आप एहतियात करें। और जिनके साथ आप अक्सर नाइट लाइफ में हमारे लोग बहुत जाते हैं ना, तो उसमें उनको ख़राब लोग मिल जाते हैं, तो उसमें ज़रा एहतियात कर लेना। ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ऐसा मशवरा जिसमें जो आपने कामयाब तजर्बा भी किया हो, आवाम को क्या देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को तो सबसे पहला मशवरा ये है कि वो तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम जो है ना इज़ द बैकबोन ऑफ बिजनेस। तालीम के बाद आप जो भी काम और जिस चीज़ में आप हाथ डालना चाहे उसको खूब उसका तजर्बा करें, उसका मुतालिया करें कि आया ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं। और अपने कारोबार में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, चाहे उसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, किसी को चीट नहीं करे, सच बोले और बी हॉनेस्ट इन योर जॉब। अच्छा, अभी ये तो हो गई थी कारोबार की बातें। आपसे अब पूछते हैं कि कोई बचपन में आपने कोई ऐसी शरारत की कि वालिदैन उसे मजाक में लिया हो, आपको उसमें शाबाश भी मिली हो? बचपन के यादें तो अभी बहुत पुरानी हो गई है। अभी तो मेरा उम्र 60 ईयर, आई एम 60 इन दिस ईयर। सो वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन घर देर से आना, और जब हमारे घर के करीब एक नदी थी तो उसमें जब पानी आ जाता था तो हम उधर नहाने जाते थे, उस पर वालिद साहब बहुत गुस्सा होता था। और बस वही शरारतें जो छोटी मोटी, कोई ख़ास नहीं थी। कोई माँ बाप ने आपको कोई ऐसा मशवरा दिया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कि आप ये बेटा नसीहत अपने पल्ले बांध लो, अगर कोई भी मुश्किल आएगी तो आपने ये काम करना है? मुश्किलात में तो एक रब्बुल आलमीन को याद करते हैं। ये माँ बाप का भी मशवरा है, 5 वक्त नमाज पढ़ो और सच बोलो, और जितना आपसे हो सके अपने भाई को और यार दोस्त को, और चाहे जिस मज़हब का हो, तो उसका हेल्प करे जब आपसे हो सके। क्योंकि हमारा रब जो है ना, रब्बुल आलमीन, हमारा जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो रहमतुल आलमीन का। तो यही माँ बाप की नसीहत है कि आप हेल्प करें लोगों की, किसी को मतलब धोखा न दे और चीट नहीं करे। तो जितना आपसे हो सके दूसरों का हेल्प करें। जो लोग परदेश में जाते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए भी यही पे वहाँ पैगाम है कि जब भी आप जाओ, किसी खुद जाओ या किसी के थ्रू जाओ, खासकर किसी के थ्रू जब आप जाना हो तो उस बंदे के मुतालिक पूरा मालूमात ले ले। क्योंकि आजकल कंबोडिया में, ताइलैंड में, बर्मा में बहुत से पाकिस्तानी इस चक्कर में लोग लाते हैं कि यहाँ ऑनलाइन बिजनेस है, उन पे आपको इतना इतना तनख्वाह मिलेगा, आके उनको छोड़ देते हैं, किसी चाइनीज़ को बिक्री कर देते हैं। फिर वो बिज़नेस भी इलीगल है आजकल। इसके पाकिस्तान एम्बेसी कंबोडिया में भी, पाकिस्तान एम्बेसी ताइलैंड और ताई अथॉरिटी ने भी एक स्टेप उठाया है। पिछले दिनों ताई प्राइम मिनिस्टर जो लेडीज़ है वो गई थी कंबोडिया, इसी सिलसिले में कंबोडियन अथॉरिटी से बात की। तो एक अच्छा स्टेप है और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो एहतियात करें जिनके साथ जाए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए कभी भी नहीं आए। सही है। अच्छा, आपको अगर मुआशरे में से कोई 3 अच्छाइयाँ रखनी हो तो कौन सी अच्छाइयाँ जो मुआशरे के अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे? अच्छा ये तो ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का लिहाज रखो, सच बोलो, अपने आप में बर्दाश्त का मादा पैदा करो। सही है। और अगर कोई बुराई ख़त्म करने का मौका मिले तो? बुराई तो बुराई की सबसे बड़ी जड़ तो झूठ है। झूठ से दूर रहे और किसी के साथ नाजायज़ ज्यादती नहीं करे, क्योंकि इसका हिसाब होना है एक दिन।
चाहे आपका हाल सही नहीं है, कोई लेन देन है, उसका टाइम लिया करो, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल उसके साथ चीटिंग करो किसी के साथ, और झूठ नहीं बोलो, अच्छाई की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच सर, Okay, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम।